जय सिया राम, जय जानकी नाथ। आज हम इस कक्षा के माध्यम से ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ब्रह्मचर्य से हमारा तेज उत्पन्न होता है। ब्रह्मचर्य के नाश से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरियां उत्पन्न हो जाती हैं। और किसी भी साधना के लिए, किसी भी अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य हमारे को एकाग्र करता है। अगर अगर नित्य ही हम ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं तो हमारा जीवन एक आलसी जीवन में परिणत हो जाता है। तो आज हम इन कक्षाओं के माध्यम से हम ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में बात करेंगे। आइए, जय सिया राम, जय जानकी नाथ। हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा का पहला प्रकरण के विषय में आज हम बात करेंगे, ठीक है। आइए चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य। तो रामचरितमानस में भी ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया गया है, बहुत ही जरूरी है। किसी साधना के लिए तो अत्यधिक जरूरी है, वेदाध्ययन के लिए बहुत जरूरी है। और ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसे ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो रामचरितमानस में क्या लिखा है कि सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परिस उघातु सुहाई। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विषाद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जग जसु पावा। वो बहुत ही वंदनीय हो जाता है वो व्यक्ति। यो तो ब्रह्मचर्य से बहुत से अर्थ निकलते हैं इस ब्रह्मचर्य के, लेकिन मुख्य रूप से एक ही अर्थ निकलता है। क्या है? किंतु यहाँ पर हमारा यही अभिप्राय है इस ब्रह्मचर्य अर्थ से, कि यह वीर्य की रक्षा के लिए किया जाता है, वह उसी को ही ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का यही अर्थ प्रचलित भी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ बढ़ना, प्रसार, विकास, पर ब्रह्म, वीर्य, सत्य आदि बहुत से अर्थ होते हैं ब्रह्मचर्य के। और ब्रह्मचर्य से अध्ययन, रक्षणा, नियम, उपाय, साधना आदि का बोध होता है ब्रह्मचर्य की रक्षा से। और वीर्य की रक्षा करने वाले को ही क्या कहते हैं? मैंने कहा था, ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो ज्ञान की वृद्धि के लिए यत्न करें। ज्ञान की वृद्धि के लिए यत्न करें। ज्ञान तभी बढ़ेगा जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पवित्र होने के लिए उद्योग करें अथवा बुद्धि विकास का प्रयत्न करें। ब्रह्मचर्य बहुत ही प्राचीन तथा प्रभावोत्पादक है। इसी पर संसार टिका हुआ है। स्पष्ट रीति से यह समझना चाहिए कि वीर्य की रक्षा करते हुए वेदाध्ययन पूर्वक ईश्वर चिंतन करने का नाम ब्रह्मचर्य है। आप भगवान का चिंतन करते हैं लेकिन रोज वीर्य नाश करते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, तो आप भविष्य में भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता जब बढ़ेगी तब भगवान के प्रति हमारा रुझान ज्यादा होगा। और भगवान के प्रति जब रुझान बढ़ेगा तो हमारा मन, क्रम, वचन से सब प्रकार से हम शुद्ध होंगे। और शुद्ध होकर के हम भगवान का चिंतन करेंगे ना, तो भगवान हमारी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र अतिशीघ्र परिपूर्ण करेंगे। तो आगे देखिए कि वास्तव में हमारे वैदिक काल में आर्यों ने ब्रह्मचर्य का प्रचार किया था। यह प्रथा पौराणिक काल तक मर्यादित रही, और यहीं से उसकी अवनति होने लगी, तथा
आज इस दशा को पहुंच गई। ब्रह्मचर्य का थोड़ा बहुत ही वर्णन किनमें मिलता है? चारों वेदों में मिलता है, थोड़ा बहुत वर्णन ही। हमारे सब धार्मिक ग्रंथ ब्रह्मचर्य के कायल हैं, और यह कहते हैं कि सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति की जड़ ही ब्रह्मचर्य है। सब चीजों का मूलभूत। आजकल के बच्चों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। किसी चीज में उनका मन नहीं लगता, चिड़चिड़े स्वभाव के बने रहते हैं। वह सब ही इस ब्रह्मचर्य के नाश से उत्पन्न होता है। आप ब्रह्मचर्य का एक नियम बनाइए कि मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने भी महीने, मुझे ब्रह्मचर्य का विनाश नहीं करना है। फिर देखिए आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आप इन चीजों को करके देखिए, उसके बाद में आपके शरीर में कितना परिवर्तन होता है हमें कमेंट करके बताइए। और कल हम ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय सिया राम, जय जानकीनाथ। इस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का क्या करेंगे? पालन करेंगे। पालन करके हम भगवती पराम्बा, किसी की भी, चाहे देवता की हो, चाहे भगवती की हो, चाहे किसी भी कि हमें साधना करें, तो वह साधना हमारी शीघ्र अतिशीघ्र परिपूर्ण होगी। अगर ब्रह्मचर्य के नाश से अगर आप साधना करेंगे, तो आप जीवन पर्यंत साधना करते रहिए। अगर आपकी साधना सार्थक भी नहीं हो सकती, आपकी साधना भी परिपूर्ण नहीं हो सकती। और ब्रह्मचर्य के पालन के साथ आप साधना कीजिए। आपकी साधना कब परिपूर्ण हो जाती है, कब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती है, आपको स्वयं को नहीं पता चलेगा। और आपका जो भी मनोरथ है वो शीघ्र अतिशीघ्र परिपूर्ण होगा। जय सिया राम, जय जानकीनाथ।